वड़ैच साहब की कहानी। कौन खाता है तो खिलाता भी है, और कौन है जो खुद तो पता नहीं खाता है कि नहीं खाता लेकिन किसी को नहीं खिलाता। सुहेल वड़ैच साहब के खूबसूरत तासरात। आफ्ताब शेरबो जहांगीर खान तरीन नवाज शरीफ से इत्तेहाद से इनकारी हैं, और मियाँ साहब के नए इत्तेहाद ताकि इलेक्शन में अपनी पोजीशन मजबूत की जा सके। तफसीलात ये हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को तमाम गारंटियाँ जब लंदन में बैठे मिल गई तो उन्होंने पाकिस्तान आने का फ़ैसला कर लिया। ये गारंटीज बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने पुरतपाक तरीके से हीथ्रो एयरपोर्ट से मियाँ साहब को तैयारी पर बिठाया। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात में शाहाना इस्तकबाल मिला, लाहौर में फ़कीदुल मसाल प्रोटोकॉल मिला, इस्लामाबाद पहुँचे तो उनका बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर ही करने के लिए तमाम महकमा एयरपोर्ट पहुँच चुका था। बजाय किसी पुलिस स्टेशन की अदालत के सामने सरेंडर किया, किसी दिफाई इदारे के सामने सरेंडर करने के, उन्होंने अदालत के सामने सरेंडर किया। ये भी एक बड़ी नई सी बात है। और दी गई गारंटियों के मुताबिक अदालतों से मुकम्मल रिलीफ मिला, कहीं गिरफ्तारी की कोशिश भी नहीं की गई। इस्लामाबाद से मीनार पाकिस्तान लाहौर जहांगीर खान तरीन के त्यारे में बैठकर पहुंचे। शाही किला में उन्होंने लैंड किया और फिर वहां से शाहाना प्रोटोकॉल के साथ मीनार पाकिस्तान पिंडाल में पहुंचे। मीनार पाकिस्तान अवाम की काफ़ी तादाद पूरे पाकिस्तान से जमा हुई थी। एक स्मार्ट और इस्टेब्लिशमेंट के तय करदा दायरा कार के मुताबिक खिताब किया। एक मौका पर अचानक इमरान खान साहब का नाम मुंह से निकल गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता, ये शख्स इस काबिल नहीं है कि मैं इसका नाम लूँ। एक मौका पर उन्होंने सवाल किया नवाज शरीफ साहब ने कि वो कौन है जो हर चंद साल बाद नवाज शरीफ साहब को अपने प्यारों से जुदा कर देता है। उन्होंने अपना बयानिया बदलते हुए कहा कि हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। हालांकि हम जानते हैं कि जब वो लंदन में थे तो उन्होंने कहा था कि हम जनरल बाजवा और इस तरह के जो करप्ट लोग हैं हम उनका एहतसाब करेंगे। तो अब उन्होंने अपना ये बयानिया बदल लिया है और अब उन्होंने कहा कि हम एहतसाब नहीं करेंगे, बल्कि हम इंतकाम नहीं लेंगे, बल्कि हम मुल्क की मैशत को आगे लेकर बढ़ेंगे। इसका मामला, इंतकाम का मामला जब उन्होंने कहा कि हम अल्लाह पर छोड़ते हैं। मीनार पाकिस्तान पिंडाल में पहुंचे तो मरियम उनके गले लगकर रोती रही। ये बड़े जज्बाती बनादर थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में कहते हैं कि वो अगर खाता है तो खिलाता भी तो है, और वो जब खिलाने पर आ जाएं, मियाँ साहब जब खिलाने पर आ जाएं तो फिर बड़े बड़े लोग उनके गुन गाने पर मजबूर हो जाते हैं और फिर उनकी बातों के तलस्सुम में खो जाते हैं। दूसरी तरफ सुहेल अहमद वड़ैच साहब अब इमरान खान साहब का पहला इंटरव्यू लेने उनके घर पहुंचे तो उन्हें ड्राइंग रूम में इमरान खान के पास ले जाया गया, जहां खान साहब चावल शोरबा खा रहे थे। इस तरह सुहेल वड़ैच साहब को वेलकम कहा और बैठकर दोबारा खाना शुरू कर दिया। सिर्फ एक बार वड़ैच साहब की तरफ देखा कि खाना खाएंगे, तो सुहेल वड़ैच साहब ने कहा कि मैंने रस्मन कहा कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तो इसके बाद खान साहब ने भी दोबारा पूछने का तकल्लुफ़ नहीं किया, ना ही मुझे और ना ही किसी से कहा कि इन्हें खाना ला कर दें। खान साहब सुहेल वड़ैच के सामने बैठकर खाना भी खाते रहे, उन्हें इंटरव्यू भी देते रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि खान खुद तो पता नहीं खाता है कि नहीं खाता, लेकिन किसी को खिलाता नहीं है। जहांगीर तरीन जैसे ताकतवर बंदे को पार्टी से निकाल देना सिर्फ इमरान खान साहब जैसे एक ज़बरदस्त आदमी का ही काम हो सकता है। उसमें इतनी जुर्रत है, और कौन है जो जहांगीर तरीन को अब पार्टी में से निकाल सकता। पता चला है कि जहांगीर खान तरीन और आफ्ताब अहमद शेरपाऊ, पेशावर से आफ्ताब अहमद शेरपाऊ जो साबका पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला भी KPK में रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी एक नई जमात बना ली है। तो इन जहांगीर खान तरीन हम जानते हैं IPP के ये सरबराह है, तो इन्होंने मियाँ साहब से इत्तेहाद करके चलने के ये दोनों हक में नहीं है और उन्होंने इसे इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ से इत्तेहाद का मतलब है कि मियाँ शहबाज शरीफ के 16 माह की हुकूमत के तमाम गुनाह, लूट मार और महंगाई को अपने खाते में डाल लिया जाए, और हम ये इतना गुनाह अपने गले पर नहीं डालना चाहते, हम ये सियासी गलती नहीं करेंगे। लिहाजा मियाँ साहब के साथ बैठने से वोट हमसे दूर हो जाएगा, हम उनके करीब जितना होंगे वोट उतना ही हमसे दूर हो जाएगा। तहाँ मियाँ साहब 8 फरवरी की तारीख से खुश नहीं हैं और वो चाहते हैं कि 9 फरवरी की बजाय इलेक्शन आगे ले जाए जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल है।
असल में वो खान साहब की पॉपुलैरिटी से और उनके जो पूल होते रहे हैं कि पॉपुलैरिटी का क्या ग्राफ है, उन्होंने उन्हें चौंका के रख दिया है और यकीनन इससे उनके ऊपर भी बड़ा असर पड़ा है और उन्हें अब इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। तहम उन्हें ये पता है कि इलेक्शन अब आगे नहीं होंगे, बल्कि इलेक्शन की जो डेट तय हो चुकी है उसके पर अदालत भी है और सब लोग उसके ऊपर पाबंद हैं। लिहाजा अब फिर उन्होंने एक अच्छा रास्ता इख्तियार किया मियाँ साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। उन्होंने MQM से इत्तेहाद कर लिया है। उन्होंने बलूचिस्तान गए हैं, वहाँ जाकर उन्होंने पाकिस्तान बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप से इत्तेहाद कर लिया है और इलेक्शन में इकट्ठे चलने का अंदिया दिया है। और इसके अलावा ये है कि वहाँ से बहुत सारे तकरीबन 25-30 के लोग जो हैं, 2 दर्जन के करीब लोग मुस्लिम लीग नून में भी बलूचिस्तान से शामिल हो गए हैं, जो अच्छे यानी कि इलेक्टेबल किस्म के लोग थे। तो इससे अब इसके बाद एक के बाद दूसरे से इत्तेहाद मियाँ साहब करते जा रहे हैं। IPP पहले प्रो नून लीग है, वो मियाँ साहब के जब चाहेंगे उसे इत्तेहाद कर लेंगे, हो सकता है इलेक्शन से पहले कर लें, इलेक्शन के बाद कर लें। इसी तरह जो बाकी पार्टियां भी हैं वो छोटी छोटी पार्टियों की सतह तक उन्होंने जाके मुज़ाकरात करना शुरू कर दिए हैं और इससे एक उनके हक़ में एक माहौल भी बनता जा रहा है। ताहम इलेक्शन फिर भी अगर खान साहब को खुली इजाज़त दी गई इलेक्शन लड़ने की तो मियाँ साहब जो भी कर लें उनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा होंगी। और लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट है, तमाम मशीनरी है और मुक़्तदर हल्के हैं, वो सब की एक ही सोच है कि इमरान खान इसके इत्तेसाब के तहत कोई भी ना बच सके। लिहाजा वो किसी तरह भी इमरान खान के हक़ में नहीं है और वो मियाँ साहब के हक़ में है कि ये वज़ीर आज़म बन जाएँ। ताहम नवाज शरीफ साहब भी अब बाकायदा तौर पर नाप तोल कर बोल रहे हैं और कोई मुंह से ऐसा लफ्ज़ नहीं निकाला। आज तक उन्होंने PTI के ख़िलाफ़ कोई जलसा नहीं किया, PTI के ख़िलाफ़ कोई ऐसा सख्त बयान नहीं दिया। तो ये चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि मियाँ साहब ने बहुत कुछ सीखा है और लगता यही है कि जब इतने लोग जिस आदमी के पीछे हाथ रख दें तो शोर है कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएंगे। ताहम इससे मामलात हल नहीं होंगे। आज भी वज़ीर जो हैं उन्होंने काफ़ी लोगों से मिले हैं। तो बहर सूरत देखते हैं आगे क्या हालात होते हैं। खुदा हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।